आजकल पापा मम्मी टॉर्चर करते हैं रामायण देखने के लिए। तो क्या सचमुच में रामायण हुआ था? क्या सही में राम भगवान थे? दो चीज़ों में फ़र्क समझना है आपको सबसे पहले कि इतिहास और ज्ञान, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्ञान हमेशा ज़िंदा रहता है और हमेशा प्योर रहता है, चाहे किसी भी काल में हो। राम अगर थे तब भी, आज भी और आज के हज़ारों साल बाद भी, जिसको ज्ञान कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा ज्ञान क्या है, वो रहता है, एज इट इज़ रहता है। लेकिन जिसको हम इतिहास कहते हैं, वो ऐतिहासिक घटनाएं बदल जाती हैं, लोगों के परसेप्शन के हिसाब से बदलती हैं, लोगों की समझ के हिसाब से बदलती हैं। लोग जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में ऐसी बातें लिख देते हैं जो आने वाली जनरेशन्स के लिए पचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज आप रामायण देखते होंगे, मैंने भी बचपन में देखा था, तो ऐसे ऐसे करतब राम कर रहे हैं जिसको देख करके तो यही सवाल आपका सही है कि विश्वास नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें मुमकिन है। बट इस रामायण में एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और वो सच्चाई क्यों है वो पहले समझ लीजिए। कोई भी फोक टेल, पुरानी बातें जिंदा कैसे रह जाती हैं, इसका कोई मापदंड नहीं दे सकते। अगर आप जा करके अयोध्या में सर्च करें तो कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को पूरी तरह से प्रूव करने का कि सचमुच में राम नाम का कोई इंसान था, और ये भी कोई तरीका नहीं प्रूव करने का कि वो भगवान था, उसके पास वो दैविक शक्तियाँ थीं। ये चीज़ प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो पूरी तरह से भक्ति में विभोर है, राम की भक्ति में विभोर है, तो आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि हाँ, राम थे, भगवान थे, और आप पूजा करना शुरू कर देंगे और अपनी इच्छाओं को उनसे मांगना शुरू कर देंगे कि मेरी इच्छाएं पूरी करिए। और वहीं पर जो लोग ऐसे हैं, जो लोग थोड़ा एनालिटिकल माइंड के हैं, जो सोचने विचारने में विश्वास करते हैं, जो फैक्ट मांगते हैं, उनको कहीं पर इतिहास दिखाने पर भी, प्रूफ मिलने पर भी वो प्रूफ हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो चीज़ कल हुई है या एक दिन पहले हुई है, वो आज केवल मेमोरी में है, और मेमोरी पूरी तरह से परवर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं, कल आपने किसी इंसान से आप मिले थे, तो उस इंसान को बताइए कैसा था वो। अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, वो ताकतवर था, कमज़ोर था, और उससे भी ज़्यादा एक और उससे मुश्किल चीज़, क्या वो भगवान था या नॉर्मल आदमी था। क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों से मिला हूँ, जब मैं शुरू में मिला था उनसे तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग मिस्टिकल बीइंग्स हैं। मेरे साथ बहुत बार मुलाकात हुई है। जब मैं स्पिरिचुअल रास्ते में आया था उसके पहले जब उनसे मुलाकात होती थी, मुझे अक्सर मेरे सपनों में आया करते थे, मुझे फिजिकली भी मिला करते थे। लेकिन मैं कभी इस चीज़ को डाउट भी नहीं कर सकता था कि वो लोग डिवाइन लोग हैं जिनके पास खूब ऐसी मिस्टिकल ताकत है, शक्तियाँ हैं। लेकिन अब जब से मैंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया है और अपने अंदर में एक डिविनिटी को सर्च किया है, पाया है, तब मैं पहचान पाता हूँ उन लोगों को, और उससे भी ज़्यादा मैं इस बात को देख पाता हूँ कि मिस्टिकल चीज़ें, मिस्टिकल ज्ञान है दुनिया में, मिस्टिकल एस्पेक्ट है, और वही सोर्स है इस पूरी दुनिया का, उसको ज़िंदा रखने का, उसको आगे बढ़ाने का। तो कोई चीज़ सच है या नहीं है, उसका केवल एक ही तकाजा मैं आपसे दूंगा, एक ही तराजू है कि वो अभी ज़िंदा है। कोई नॉलेज अगर आज से 10,000 साल पहले हुई है या 5,000 साल पहले हुई है, तो उसको अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इतिहास में कितने राजा हुए हैं, राम जैसे लाखों राजा हुए हैं, लेकिन अब उनके बारे में कोई नहीं जानता। उनको याद करके उनकी कहानियाँ अपने बच्चों को कोई नहीं सुनाता। जैसे आपके माता पिता आपको फोर्स कर रहे हैं, आज हमारा देश टेलीविज़न में दोबारा टेलीविज़न देख रहा है, महाभारत को और रामायण को देख रहा है, ऐसे किसी ने केयर नहीं किया बहुत से राजाओं के बारे में। यहाँ तक कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके दादा के दादा कौन थे। मैं अपने परदादा को जानता हूँ, और उनके दादा का केवल नाम मुझे पता है, उनकी फ़ोटोग्राफ कहीं नहीं है। उनकी वाइफ और उनके माता पिता, हमारे अपने खुद के पूर्वज, उनकी कोई छाप नहीं है दुनिया में, और इसीलिए वो धीमे धीमे इतिहास के पन्नों में गायब हो गए। लेकिन कुछ एक लोग हैं, जैसे राम है या कृष्ण है, उनको याद किस लिए किया जाता है, इसको प्लीज़ समझिए।
उनको उनकी मिस्टिकल ताकत की वजह से याद नहीं किया जाता। ये तो बाद में जोड़ी जाती है कहानियाँ, बिकॉज कुछ लोग हैं जिनको उस मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का आभास हुआ है और तब उन्होंने किताबें लिखी हैं। रामायण लिखी गई थी बहुत साल पहले और कहा जाता है रामायण राम के समय से पहले लिखी गई थी। ये भी बड़ी मिस्टिकल चीज़ है और मुझे लगता है ये सच है। इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद लिखी गई रामचरितमानस, वो कई सालों के बाद लिखी गई। तो इतिहास को जिंदा रखने के लिए, इतिहास को भी जिंदा रखने के लिए नहीं, उस ज्ञान को जिंदा रखने के लिए किसी ने राम की कहानी अपने बच्चों को बताने के लिए किताबें लिखी। मुझे लगता है रामायण जब लिखी गई थी उसको कई सालों में लिखी गई थी। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उस समय छप छप के किताबें नहीं बिकती थी। और जब वाल्मीकि ने रामायण लिखा था उस समय भी जो कंडीशंस थी वो ऐसे नहीं थी कि एक आदमी किताबें लिख सकता है। उस समय केवल एक योगी जो कई सालों तक एक ही काम को कर सकता है, एक साधन को जी सकता है, तो उस आदमी का, वाल्मीकि नाम का जो आदमी था, उसको एक एंटिटी है, वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक एंटिटी थी, एक एनर्जी थी जिसको समझने के लिए उसने अपना पूरा माइंड कई सालों तक लगाया। और जब उसको जाना तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कहानी लिखी, वो कहानी जो भविष्य में होने वाली थी। इसको जिनोगा में कहा जाता है इंट्यूशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। हमारा माइंड का एक सेंटर होता है, जब वो खुलता है तो भविष्य देख पाता है। तो चूंकि उसने एक उस एंटिटी को, जो सबसे पावरफुल एंटिटी है, उसको उसने नाम दिया राम। वो हर चीज में व्याप्त है। राम का वर्ड का मतलब ही है जो हर चीज में व्याप्त है, जो हर चीज में रमा है। उसकी कहानी लिखी गई, लेकिन उसकी कहानी भी नहीं लिखी, उसकी बायोग्राफी नहीं है। रामायण उसकी बायोग्राफी है, बट सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राम का ज्ञान को प्राप्त करना। यह बहुत कम बताया गया है। मुझे लगता है ये गलत है। जैसे महाभारत में भी यही हुआ है। कृष्ण की बायोग्राफी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान। राम की बायोग्राफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राम का पाया हुआ वो परम ज्ञान। बहुत यंग एज में, ये आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, बहुत यंग एज में राम परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे, जैसे आप हो जाते हैं। जैसे आपके पापा मम्मी आपको जबरदस्ती महाभारत या रामायण देखने के लिए टॉर्चर करते हैं, ऐसे ही राम को भी एक समय पर दिक्कत हुई, ज़िंदगी से दिक्कत हुई, लेकिन उनकी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन राम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे। उनको दिखाई दे रहा था दुनिया में दुख है, परेशानी है, और वो इस चीज़ को छोड़ करके वो साधु बनना चाहते थे। वो तपस्या करके अपने आप को चाहते थे कि इस दुनिया से चले जाएं, बिकॉज ये दुनिया इस लायक है नहीं कि जी सके। और तब वशिष्ठ, एक समझदार ज्ञानी आदमी, ने उनको वो बताया जो उसने खुद सीखा था। उसने अपने आप को अपने अंदर ले जाने की कला सीखी थी। वशिष्ठ ने अपने आत्मन को, पहले अब तो शायद ये भी सवाल पूछेंगे आत्मन होता है कि नहीं होता है। इस सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप अपने माइंड में सफरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे। जब तक आप ये नहीं देख पाएंगे कि हाँ, कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हमारे माइंड की सफरिंग ख़त्म हो सकती है, और उस रास्ते पर जब तक आप चलना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि आत्मा है कि नहीं। बट है, आत्मा होती है, और उसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो कोई कभी मरती नहीं है और कभी पैदा भी नहीं होती। तो वो हम सब के अंदर में होती है और हम सब उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही चीज़ वशिष्ठ मुनि ने राम को सिखाया बहुत यंग एज में, 14 साल की उम्र में। ये पूरी की पूरी किताब है, उसको महारामायण कहा गया है। इनफैक्ट राम का लाइफ का जो ज्ञान दुनिया में आज तक जिंदा है, वो इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो उनके ज़रिए दुनिया में ज्ञान बट रहा है। मुझे भी राम के बारे में यही डाउट था कि सचमुच में है या केवल कहानी है। लेकिन जब मैं MBBS फर्स्ट ईयर में था तो मेरी भी हालत वैसी हो गई थी जैसी राम की थी। सेकेंड ईयर में था उस समय में। मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाना चाहता था। मेरी कंडीशन कुछ और थी, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा था, मेरी और भी अलग अलग परेशानियाँ थी। लेकिन उस समय मुझे ये समझ में आया कि एक नॉर्मल आदमी इस फिज़िकल बॉडी के अंदर जा सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस को। जैसे हम सोते हैं, जब हम नींद में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होकर के अंदर चली जाती है, और अंदर में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आत्मन कहते हैं, और उसको साथ आप अपने आप को
जी सकते हैं। इनफैक्ट वही असली फॉर्म में जीना है। ये जो फिजिकल बॉडी का जीना है ये एक बोझ है। तो जब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि असल में वो जो राम था वो फिजिकल बॉडी केवल राम नहीं थी, उसके अंदर में जो एलिमेंट है उसको उस इंसान ने एक्सप्लोर कर लिया था। वो एक एनलाइटेंड बीइंग था जो एनलाइटेंड हुआ था। और बाकी सारी कहानियाँ, रावण को मारना, आसमान में उड़ करके तीर चलाना, वो सब की सब स्टोरीज़ हैं जिसको बाद में लिखी गई हैं। उसमें से कुछ सच्चाई है, कुछ झूठ है। बट अगर आपने कोर को छोड़ दिया, अगर आपने नॉलेज को छोड़ दिया, तो आप ऊपर ऊपर की चीज़ों को पढ़ भी लेंगे तो उससे आपके मंदिर में शायद झूठी मूठी श्रद्धा आ जाए, बट उससे कोई आपका एवोल्यूशन नहीं होगा, आपके अंदर की सफरिंग खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोर को पकड़ लिया, किस तरह से राम ने अपने सेल्फ को खोजा और कैसे राम एनलाइटेंड हुए, क्योंकि आपको पता है ना, राम एक नॉर्मल आदमी थे। रावण ने जो तपस्या की थी उसको ये वरदान मिला था कि तुम्हें कोई ताकतवर आदमी नहीं मार पाएगा, कोई देवता, कोई यक्ष, कोई किन्नर, इस तरह के ढेर सारे अलग अलग लोगों के लिए उसने तपस्या की थी। अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि तपस्या की जाती है कि नहीं होती। वो होती है। छोटी छोटी तपस्या करके देखिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आप देखिए अपने माइंड में, इस गर्मी के मौसम में, इस कोरोना के सीज़न में अगर आप कम खाते हैं, हल्का खाते हैं, तो आपको कम गुस्सा आएगा। अगर आप वायलेंट मूवीज़ से दूर रहते हैं, वीडियो से दूर रहते हैं, तो आपका मन ज़्यादा शांत रहेगा। ये छोटी छोटी तपस्या है। इसी तरह से प्रैक्टिस कर करके आप बड़ी तपस्या कर सकते हैं। देखिए आजकल जो स्पोर्ट्समैन हैं वो कैसे जीते हैं, तपस्या ही तो करते हैं। जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो मैराथन दौड़ते हैं, वो सब एक लेवल पे फिजिकल तपस्वी हैं। ऐसे ही राम जैसे लोग मेंटल तपस्वी थे। वशिष्ठ मेंटल तपस्वी थे। तो रावण ने कुछ तपस्या की थी और उसका फल मिला था कि उसको एक कॉमन मैन मान पाएगा। लेकिन कॉमन मैन एनलाइटेंड हो सकता है, ये रावण के बायस में नहीं आया था। इसलिए जब राम और रावण की फाइट हुई तो असल में रावण की राम से, एक कॉमन मैन से फाइट नहीं हो रही थी। वो एक ऐसे इंसान के साथ फाइट कर रहा था जो पूरी तरह से काम, कंपोज्ड था। अब ये सब चीज़ें आपके सीरियल में दिखाई नहीं जाती। उसमें दिखाया जाता है किस तरह से राम रो रहे थे सीता के लिए, किस तरह से उनको गुस्सा आया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बदली जाती हैं जब आपको चाहे किताब में लिख करके बताया जाए, चाहे मूवी बना के दिखाई जाए, तो इमोशनल सीन्स डाले जाते हैं ताकि आप इमोशनल फील करें। एक बार आपने रामायण के बजाय राम की सेल्फ एवोल्यूशन की, अपनी सेल्फ डिस्कवरी की, अपनी एनलाइटमेंट की जो स्टोरीज़ हैं, और ख़ास तौर से वो जो डीप इंसाइट है जो राम ने खोजा था वशिष्ठ के साथ, अगर वो एक बार आपने पढ़ लिया या उसको आपने एक बार सीख लिया, खोज लिया, जो मैंने बाद में सीखा था ज़ेन योगा से, उसके बाद आपके लिए ये सवाल एकदम बेमाना हो जाएगा कि रामायण था कि नहीं था। क्योंकि अब जानते हैं, अब आप जान गए कि राम कोई आदमी नहीं था। राम एक बहुत स्ट्रॉन्ग भी कहना अपने आप में कमज़ोर है, बिकॉज एक ऐसी एंटिटी है जिसको कोई चीज़ टच नहीं कर सकती, कोई डिस्टर्बेंस टच नहीं कर सकती। और वो तभी रेलेवेंट होगी आपके लिए जब आप अपनी लाइफ की सफरिंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो भी आदमी अपनी सफरिंग के साथ क्वेश्चन नहीं उठाता कि इसको ख़त्म कैसे करें, उसके लिए रामायण बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए एक बस फेरी टेल है। हमको क्वेश्चन ये पूछना होगा कि ये जो संसार के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब देखने में बड़े नेचुरल फोर्सेस लगते हैं और बड़े जंगली टाइप के लगते हैं। कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कहीं तबाही आ जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। लेकिन ये ऐसा है नहीं। यही इलेक्ट्रिसिटी, यही केमिकल्स, यही फिजिकल फोर्सेस हमारी बॉडी के अंदर में भी काम कर रहे हैं। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे नर्व्स के अंदर दौड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को जो इंटेलिजेंस गवर्न करती है हमारी बॉडी के अंदर में, वही इंटेलिजेंस इस ब्रह्मांड के सभी नवग्रहों को, सभी प्लैनेट्स को, सभी यूनिवर्सेस को गवर्न करती है। बट इस तरह की चीज़ें हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखती हैं, बिकॉज हमारे सबसे नज़दीक क्या है, हमारी सफरिंग। तो जब तक आप अपनी लाइफ की सफरिंग को ये नहीं देखना चाहते कि वो सफरिंग क्यों है, उसका रूट कॉज क्या है और क्या उसको किसी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, बिकॉज यही क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा था उस दिन जब मुझे महारामायण मिली थी, जब योग वशिष्ठ मिली थी, और उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। तो राम हैं, हमारे अंदर हैं, बट जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे,
तब तक वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो हमको अपनी खुशियों में और अपने दुखों में एंजॉय करने देंगे। ये खेल है उसके लिए। आपकी जो टीवी की सीरियल देख रहे हैं, आप रामायण देख रहे हैं, वो भी एक खेल है, आप देख सकते हैं। बट जब तक आप अपने सफरिंग के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपको बहुत आगे ले नहीं जाएगा। नमस्कार।